यह बात बड़ी अजीब लगती है कि हिंदू धर्म में लोग वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, जबकि वह कोई ईश्वर या भगवान नहीं है। दरअसल हिंदुइज्म यह मानता है कि इस ब्रह्मांड में सभी कुछ परमात्मा का ही अंश है और सभी एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। वृक्ष की पूजा या प्रकृति की पूजा करने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। जैसे कि हिंदू धर्म में बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा का प्रचलन है। हम सभी जानते हैं कि यह वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। अथर्ववेद के उपवेद, आयुर्वेद में पीपल और बरगद के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। औषधीय गुणों के कारण ही इन्हें कल्पवृक्ष की संज्ञा दी गई है। यानी कि हमारे ऋषि मुनि कहीं न कहीं इस वृक्ष के महत्व को समझते थे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल और वट वृक्ष की परिक्रमा का विधान है। इनकी पूजा के भी कई कारण है। स्कंद पुराण में वर्णित पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है। इस वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन नियमन होता है तथा तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इसके कई पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। अश्वत्थोपनयन व्रत के संदर्भ में महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार परिक्रमा और जल चढ़ाने पर दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। पीपल के दर्शन पूजन से दीर्घायु तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अश्वत्थ व्रत अनुष्ठान से कन्या अखंड सौभाग्य पाती है। इसी तरह यदि हम औषधीय पौधों की बात करें तो तुलसी और आंवला की भी पूजा होती है। कोविड-19 के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, आंवला का सेवन शुरू कर दिया था। इसी तरह जब इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात की गई तो सभी ने तुलसी का रस पीना प्रारंभ कर दिया था। यह दोनों ही तरह के पौधे अत्यंत ही औषधीय गुणों से संपन्न हैं। यह कई तरह के रोगों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेद में आंवला को सुपर फूड कहा गया है और तुलसी को अमृत माना गया है। वृक्ष और वनस्पतियां हमारी जलवायु और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखकर वर्षा, नदी, पहाड़ और समुद्र का संरक्षण भी करती हैं। इन्हीं से जलचर, थलचर और नभचर प्राणियों का जीवन भी चलता रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में वन की संपदाओं को संरक्षित रखने के लिए सभी तरह के उपाय बताए गए हैं। वन की संपदाएं हिंदू धर्म के लिए पूजनीय हैं, किंतु आज का मानव वन को नष्ट करने में लगा है। तो सोचें, मानव भी कब तक बचा रह सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन और महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म मानता है कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए पूजा के माध्यम से हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं। इसलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितृ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 केत, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह धर्म शास्त्रों में भी सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है। दोस्तों, इसीलिए हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती है और इसको पवित्रता का दर्जा दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।